आखिर किन लोगों ने रसूल के दुश्मन हैं? दिस इज डे 15 ऑफ अंडरस्टैंडिंग कुरान इन द मोस्ट इजीएस्ट वे। तो कल हम लोगों ने डिस्कस किया था सूरह बकरा का 11th रुकू और आज हम लोग देखेंगे सूरह बकरा का 12th रुकू। कह दो कि जो शख्स जिब्रील का दुश्मन हो उसे गुस्से में मर जाना चाहिए, क्योंकि उसने तो ये किताब अल्लाह के हुक्म से तुम्हारे दिल पर नाजिल की है, जो पहली किताबों की तस्दीक करती है और ईमान वालों के लिए हिदायत और बशारत है। जो शख्स अल्लाह का और उसके फरिश्तों का और उसके पैगंबरों का और जिब्रील और मीकाइल का दुश्मन हो, तो ऐसे काफिरों का अल्लाह खुद दुश्मन है। और हमने तुम्हारे पास खुली हुई निशानियां भेजी हैं और उनसे इनकार वही करते हैं जो बदकिरदार हैं। उन लोगों ने जब जब अल्लाह से कोई अहद किया तो उनमें से एक फरीक ने उसे पीठ के पीछे फेंक दिया। हकीकत यह है कि उनमें से अक्सर लोग बेईमान हैं। और जब उनके पास अल्लाह की तरफ से एक पैगंबर आया जो उनके पास मौजूदा किताब की तस्दीक करता था, तो जिन लोगों को किताब दी गई थी उनमें से एक जमात ने अल्लाह की किताब को पीठ के पीछे फेंक दिया, गोया कि वो जानते ही नहीं। और वो उन चीजों के पीछे लग गए जो सुलेमान के दौरे सल्तनत में शायातीन पढ़ते थे। हालांकि सुलेमान ने कुफ्र नहीं किया था, बल्कि शायातीन ही कुफ्र करते थे, लोगों को जादू सिखाते थे। और बनी इजराइल उन बातों के भी पीछे लग गए जो शहर बाबिल में दो फरिश्तों हारूत और मारूत पर उतारी गई थी। और वो दोनों किसी को कुछ नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह देते कि हम तो सिर्फ आजमाइश हैं, तुम कुफ्र में मत पड़ो। फिर भी लोग उनसे वो चीज सीखते थे जिससे मियाँ बीवी के दरमियान जुदाई डाल देते, लेकिन अल्लाह के हुक्म के सिवा वो किसी का कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते थे। और वो ऐसे मंत्र सीखते थे जो उन्हें नुकसान पहुंचाते और कोई फायदा नहीं देते। और वो जानते थे कि जो शख्स ऐसी चीज खरीदता है यानी सहर, जादू वगैरह, उसका आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। और जिस चीज के बदले उन्होंने अपनी जान बेच डाली वो बहुत बुरी थी, काश वो जानते। और अगर वो ईमान ले आते और परहेजदारी इख्तियार करते तो अल्लाह के पास से उन्हें बेहतरीन सिला मिलता, काश। तो ये था सूरह बकरा का 12th रुकू और कल हम लोग डिस्कस करेंगे सूरह बकरा का 13th रुकू। सो मेक श्योर यू गाइस फॉलो। जज़ाकल्लाह खैर।